नमस्कार, मैं सुनील यादव आप सबका स्वागत करता हूं। ऐसा है यार कि कुछ चीज़ें देश में हो रही हैं जो अनुचित हैं और कहीं ना कहीं इसमें आपको साथ आना चाहिए एज अ स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं या आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, किसी भी एजुकेशन सेक्टर से अगर आप हैं तो आपको साथ में आना चाहिए। इसमें कुछ ट्रेंड चल रहा है, जैसे बाइकॉट गवर्नमेंट का ट्रेंड चल रहा है, बाइकॉट मीडिया का ट्रेंड चल रहा है। रेलवे के लिए हम कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि यार रेलवे में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये चीज़ें, इसके बारे में अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो इसमें भी एक ट्रेंड चल रहा है। और ये जो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसका भी एक हैशटैग चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे देश का युवा, हमारे देश का ये जो स्टूडेंट है, ये सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो रहा है? इसका कारण क्या? 3 साल से भाई जिसकी वैकेंसी निकली थी और जिनका क्लियर हो गया था कट ऑफ में, उनका रिजल्ट भी आ गया था और उनकी जॉब नहीं लग रही अभी तक। 3 साल हो गए, अभी रिजल्ट ही नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। यार ऐसा है कि देखो, सिंपल सी बात है कि जब भी किसी चीज का चरम सीमा होती है ना, जब तक कोई भी इंसान हो, अगर वो अपने चरम सीमा पर होता है ना, तो उसे कुछ दिखता नहीं है भाई। वो नीचे वालों को कुछ समझता नहीं, उसे लगता है स्टूडेंट है यार, 4 दिन चिल्लाएंगे उसके बाद खामोश हो जाएंगे। वही हुआ था कुछ दिन पहले एसएससी के लिए। एसएससी में जो धांधलेबाजी होती थी कि भाई आप मेहनत करके वहां तक पहुंच रहे हैं और आपका नहीं हो रहा है, और बिना मेहनत के कोई 10 लाख 20 लाख रुपए दे रहा है, उसका हो जा रहा है। वो एसएससी में धांधलेबाजी के लिए अभी प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बहुत से टीचर सामने आए, उसके बाद सारे सिस्टम खामोश हो जाते हैं। खामोश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे देश की जो मीडिया है, ये पूरी तरह से घटिया लेवल की मीडिया है, पूरी तरह से बिक चुके हैं सारे लोग। मैं तो चैनल ही नहीं देखता, मैं सच बता रहा हूं, मैं चैनल ही नहीं देखता। मैं क्या देखूं इनको? रिया को देखूं मैं, 1 हफ्ते से रिया की ट्रेंडिंग चल रही। अरे यार, बिहार में बाढ़ आई है, कोई पूछता है? उन्हें नहीं मतलब है यार, उनका अपना टीआरपी चल रही है। जिस चीज से टीआरपी चलेगी ऑब्वियसली वो वही चलाएंगे। देखो, एक निर्मल बाबा की कहानी है, आप जानते हैं। मैं निर्मल बाबा से असंतुष्ट नहीं रहता। वो पूछते हैं भाई सुबह चटनी कौन सी खाई थी समोसे में? अगर वो कहता है कि अगर आपका भक्त कहता है लाल वाली, तो बेटा हरी वाली खानी थी, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। बात समझना कि जब आप बेवकूफ बन रहे हैं ना, जब आप बेवकूफ बन रहे हैं तो उन्हें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो तो बनाएंगे ही आपको बेवकूफ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप बेवकूफ बनते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे मीडिया हो। मीडिया की टीआरपी बढ़ा कौन रहा है? आप ही तो बढ़ा रहे हैं। आपका रिजल्ट 3 साल से डिक्लेयर नहीं हो पाया है। ये धांधलेबाजी एसएससी की कब तक चलेगी? इसको कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं बताइए? इसके लिए आपको मीडिया को बाइकआउट करना होगा, गवर्नमेंट को बाइकआउट करना होगा, एसएससी के चेयरमैन को बाइकआउट करना होगा। उस समय भी मैंने बोला था, उस समय भी बोला था जब अभी आईआईटी में ये एमटेक और एमएस की फीस बढ़ा दी ना गवर्नमेंट ने। अच्छा, फीस हाइक हुई, वो भी कितना 2 लाख 4 लाख के आसपास फीस हो गई, और प्लस जो 12,400 रुपए इनको स्कॉलरशिप मिलती थी वो भी बंद कर दी इन्होंने। पता नहीं यार, मैं शुरुआत से ही मुझे एजुकेशन सिस्टम, खास करके इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज़्यादा असंतुष्टि रही है। मैं स्वयं बीटेक कॉलेज में जब था तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। कई बार कॉलेज कहता है कि भाई 70% अटेंडेंस आपकी आवश्यक है डिग्री लेने के लिए। मैं कहता हूं सरकार मैं 100% दूंगा। अगर मैं बीमार हूं तो भी मैं चारपाई पे लेटकर आऊंगा कॉलेज और आपको 100% अटेंडेंस दूंगा। अगर आप 1 लाख रुपए चाहते हैं फीस पूरे साल की, तो 4 साल में आप 4 लाख रुपए हमसे फीस ले लीजिए, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूंगा, जब मेरे पास बीटेक की डिग्री होगी, उसके बाद मेरे पास जॉब होगी कि नहीं होगी? तो उस पर कोई बोलने वाला नहीं आता, क्योंकि उनसे थोड़ी मतलब है यार। उनसे मतलब है कि एक जो आपने 1 लाख रुपए ये फीस दी है, उस फीस से वो कम पैसे में 7-8 हजार रुपए में कोई टीचर हायर कर लेंगे और बाकी के प्रॉफिट वो मैनेजमेंट और
सारे सिस्टम को लेके जाएंगे। आपको शर्म नहीं आती यार कि जिस स्टूडेंट के पैसे से आपके घर का चूल्हा चलता है, उसी स्टूडेंट के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी। और सेम वही काम गवर्नमेंट ने भी शुरू कर दिया। आईआईटी में फीस बढ़ा दी, 4 लाख रुपए आप फीस ले रहे हो 2 साल का एमटेक के लिए। कौन सा स्टूडेंट पढ़ने जाएगा भाई? कौन सा स्टूडेंट पढ़ेगा बताओ? गरीब पढ़ेगा कि अमीर पढ़ेगा? चलो ठीक है, मैंने मान लिया, आपने स्कॉलरशिप भी बंद कर दी, वो भी मान लिया। 4 लाख रुपए आप देने वाले थे, सॉरी 4 लाख रुपए आप फीस ले रहे हैं, मैंने वो भी मान लिया कि गरीब का बच्चा जमीन बेच करके वहां तक चला जाएगा। लेकिन सेम सवाल यह है कि जरा मुझे बताओ कि आप प्लेसमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आफ्टर कंप्लीटिंग एमटेक स्टूडेंट के पास जॉब होगी कि नहीं होगी? इसके बारे में गवर्नमेंट में भी कोई जवाब नहीं है, कोई इसके बारे में नहीं बोलेगा। ऐसा है यार कि वही सारी चीजें एक समस्या बन के आ गई हैं बहुत ज्यादा। बहुत से लोग बोलते थे ना, शेर पालने का खर्चा लगता है। लगाओ खर्चा, लगाओ, कुछ दिन बाद समझ में आ जाएगा कि क्या खर्चा लगता है। पालो शेर जितना पालना है शेर को, एक दिन तुम्हें नहीं खा गया तो बताना मुझे, वही शेर तुम्हें एक दिन खाएगा। दिक्कत यह है कि जिस समय आप एज अ स्टूडेंट वहां तक पहुंचेंगे ना, जब आप भी नौकरी ढूंढने निकलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या सिस्टम चल रहा है। ठीक है, 2-2, 3-3 साल तक जॉब ही नहीं आ रही है। जो जॉब आ भी रही है तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भराने के बाद उसका सिस्टम आगे खत्म हो जाता है। फॉर्म इसलिए भराया जाता है क्योंकि वहां से फीस कलेक्ट हो जाती है, वहां से कुछ पैसा आ जाता है, फंडिंग आ जाती है। पूरा का पूरा सिस्टम चूतियाफा चल रहा है। पूरे सिस्टम में 150 करोड़ रुपए ये वर्चुअल रैली में खर्च कर सकते हैं, लेकिन प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास। राहत कोष में इन्होंने अनाउंस कर दिया था ना कि कितने करोड़ रुपए अभी देने वाले हैं देश को। जब आपके अकाउंट में 1-8 रुपए आ जाएगा तो मुझे बता देना आके पर्सनली, ठीक है? जैसे 15 लाख आए थे वैसे ये भी आ जाएगा। हालांकि मुझे राजनीति करने से कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मुझे सिर्फ इतना फर्क पड़ रहा है कि यार अगर आप में जरा सा भी जमीर बचा हुआ ना, जरा सा भी लगता है एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट कि यार इस समय एक ऐसा समय चल रहा है जिस समय ट्रेंडिंग में है। अभी साहब के मन की बात जो थी ना, उसको डिसलाइक करने का एक ट्रेंड चल रहा है, जिससे उन्हें एक मैसेज मिलेगा। तो भाई प्लीज जाके उसको डिसलाइक कर देना ढंग से, उसके बाद अच्छा सा उसमें मैसेज डाल देना, ताकि उन तक पहुंचे कि यार पता, रावण का भी एक चरम सीमा था, रावण का भी एक समय था जब एकदम चरम पे था, प्रकांड विद्वान था वो। लेकिन क्या है ना कि अहंकार जो होता है ना, वो अहंकार एक दिन टूटता है। मुझे एक बात बताओ यार, विजय माल्या न जाने कितने पैसे लेके चला गया, उसका जो लोन था वो भी गवर्नमेंट ने माफ करा दिया। और एक गरीब इंसान जो यार सिंपल सा एजुकेशन सेक्टर में ही ले लो, उसी को लोन दे देते यार। जो बच्चे खेत बेच करके जाके पढ़ रहे हैं उन्हीं को लोन फंडिंग करा दो। कितने गरीबों को आपने लोन दे दिया है? मुझे नहीं लगता। अच्छा, इन सब जो मुद्दे हमें उठाना पड़ रहा है, ये सारे मुद्दे किसको उठाना चाहिए? हमारी मीडिया को उठाना चाहिए। लेकिन मीडिया नहीं उठाएगी क्योंकि मीडिया बिकी हुई है। अब भाई आपसे ही निवेदन है, आपसे ही एक उम्मीदें हैं, आप सारे के सारे स्टूडेंट चाहे वो जिस भी क्षेत्र से हो, सामने आ जाओ और हम सबका साथ दो। राकेश सर हैं, अभिनय सर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स जो आगे आ रहे हैं, उनका सपोर्ट करो, और ताकि आपको ये चीजें मिल सके, कहीं ना कहीं न्याय मिल सके। हालांकि इस चीज की बहुत कम ही उम्मीद है, क्योंकि देश में कुछ और ही होता है, साहब की मन की बात कुछ और ही होती है, उनकी मन की बात अलग चलेगी। पता नहीं, हिटलर का एक स्टेटमेंट था कि ये जो जनता है ना, इसको इतना मजबूर कर दो कि ये अपना जीने को ही आजादी समझे। समझ रहे हो? क्योंकि मैं देश नहीं झुकने दूंगा।
चलो ठीक है, जो भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि हमारे देश का जो युवा है ना, अगर वो जिस दिन सड़कों पे आ गया सही सही तरीके से, उस दिन तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। और वो समय आने वाला है, याद रखना, वो समय आने वाला है कि आपकी ये जो आंखें हैं ना, ये बहुत जल्दी खुलने वाली हैं। भाई सारे स्टूडेंट से निवेदन है कि सारे लोग मिल के आओ और इनको बताओ कि आप में कितनी ताकत है और आपकी यूनिटी में कितनी पावर है। आप सब इकट्ठा होकर के इस हैशटैग को और आगे बढ़ाइए। ये जो हैशटैग चल रहे हैं आजकल ट्रेंडिंग में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, जहां मर्जी चल रहे हो, इसको और ज्यादा ट्रेंडिंग में ले आइए, ताकि आपकी चीजें कहीं ना कहीं वहां तक एक मैसेज पहुंच सके। नहीं तो आपको हमेशा नीचे कैटेगरी में ही देखा जाएगा। स्टूडेंट हैं, 4 दिन चिल्लाएंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे। इस बार आपको ऐसा करना है कि चिल्लाएंगे ही नहीं, इस बार बदलाव लाके दिखाएंगे। और इसके लिए भाई आपको साथ देना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने साथ, हमारे साथ आइए, अदर टीचर्स के साथ आइए और इस चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये मैसेज डायरेक्टली उन तक पहुंच सके। जो सत्ताधीश हैं, एक राहत साहब का शेर था कि जो आज सत्ताधीश हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का ये हिंदुस्तान थोड़ी है। तो भाई जब तक आपको ये चीज आपको बतानी नहीं होगी, जब तक एक मैसेज आप नहीं देंगे, तब तक इनको पता नहीं चलेगा। एक अलग ही घमंड में चूर हैं और उस घमंड को तोड़ने का समय आ गया है, क्योंकि देश संकट में है यार। जिस देश का एजुकेशन सिस्टम ना सही हो, जिस देश के टीचर या स्टूडेंट्स ना सेटिस्फाइड हो, उस देश का भविष्य कितना आगे जा सकता है आप स्वयं सोच लीजिए। तो याद रखना यार कि मैं बस इतने ही शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा।